किसी शख्स के रूह पर हकीकी खूबी का बयान करना हर चंद के सच है, तारीख कहलाता है। क्या कहा? मैंने कभी किसी को कहा कि तुम खूबसूरत हो? नहीं कहा। किसी को कहा कि तुम अकल बांध दो? किसी को और वो खूबी की तारीफ की है? इस पुण्य साल तक चलती जा रही है, रौनक लगी जा रही है, फिर रौनक चलाते जाओ। नहीं कहा कि तुम बड़े डिवोटेड हो, बड़े क्या हो, चलते जाओ, वरना ये आखिरी बात है जिंदगी में तू तुम्हें में। क्या कहा? तल्लकात की आखिरी बात है। कौन सी बात? तू और मैं। उससे पहले क्या? हम और वो और सूर्य कायनात। लिहाजा मैं और तू से बचाओ। आज ये जा रहे थे, मैं और तू से बचाओ। अब पर अगर कोई पूरब तो बताएगा नहीं सब हकीकत है। क्या जरूरत? सारे अमीरी के किसी को वैसा करना चलेगा कि फलां फलां ये बंदा खुद ही अपने आप को कैसे समझेगा कि उसकी को बाप की खूबसूरत है या उसका जीवन खूबसूरत है, उसकी शक्ल खूबसूरत ये है, क्या करता है? कार खूबसूरत है। ये क्या करता है? एक बात सुनो, से उस शख्स को देखता है, जानता है, उसकी जो खामियां हैं और वो रिमूव नहीं कर देता, वो खामियां रिमूव करवा देता है बताए बगैर। जो खूबी डेवलप हो सकती है उसको डेवलप करवा देता है कहे बगैर, हाथ लगाए बगैर इस्लाह कर देता है। मैं और तू करोगे तो हाथ लग जाएगा, तो वो खत्म है, मन है। तो मैं तू निकल जाओ। अब बात मेरे तो ये क्या करता है? कैसे पता चलेगा खूबसूरती है? खूबसूरती जो है वो डेवलप कर जाता है खुद ही। ये देखने वाले का अंदाज होता है देखने का, जिससे खूबसूरत को खूबसूरती का एहसास होता है खुद ब खुद। वो एकदम एक बुजुर्ग थी, माइचा बाहर आबे बसरी फिर रही है अपना भोजन के साथ जितने मरी चल जाए। एक दिन एक और दरवेश आ गया, उन्होंने पर्दा कर लिया। मुझे सारे बार फिरते रहे, तो आज क्या पर्दा पर्दा कर रही है? उन्होंने कहा राज कि तुम सारे लोग थे, तुम भी हमारी तरह औरतें थे, मर्द आ गया क्या पर्दा करा रही है? तो मर्द आ जाएगा तो पर्दा करा। बूढ़ी हुई को देखने वाला आ गया तो बूढ़ी खुद ब खुद बात हुई। तो उसका विजन जो होता है ना स्टैंड का, वो स्टेज का विजन नहीं होता है। जो डेवलप करता है, कथारसिस करता है, तराशता है, क्रैश करता है। अब ठीक है, तहरीर की बात नहीं, बात समझ आई आपको? बिल्कुल पता चल जाता है कि आप अगर मतलब खाने ले लो, पसंद आ गया, खाया गया, डेवलप। कुछ जो नापसंदीदा चीज़ है ना, उसके हल्का सा इशारा जो है ना, वो आदमी को कम रह जाती है। आप लोग साथ हो चुके हो, आप थोड़ा सा इशारा ही आपके लिए काफी इतला है कि मैं आपसे ज्यादा साथ हूं। मुझे तुमने कहा ये सेज मुझे नहीं पसंद आएगा, अजय नहीं आएगा, वाकई नहीं आएगा, चाहे हकीकत ही हो। ये तो बच्चे वाली बात है ना, पुरानी बात है। क्या कह रहे आपका कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए? अभी क्या बताते हो ना, सुनने के लिए आओ। तो काला नाम ठीक देखा जो लिखा है आपको सही बात। हाँ नहीं आई, समझ नहीं आई? हाँ नहीं, और मैंने अवॉइड किया सवाल को, पहले इशारे में बताया, वक्त बताया, अखबार है रहने दो, अखबार का वाला न करो, जाने दो। सवाल उसको भी पता था, मुझे बाकी उसको भी पता था, और सुनने वालों को भी पता था कि आखिर क्या बात है। कभी फिर शुरू था, उसको भी याद, हमें भी याद है। अखबार किया, जाने दो, आपस सवाल बनाओ, उनका नहीं चलने दो। फिर मैं कहा बेहतर गलत ना होना, मेरे साथ बेहतर नहीं करता, मैं तू की बात ना करना, कहते ही नहीं मन करते, वैसे करते। आखिरी में कहते मैं याद देख लूँ, मैंने पूछा था पढ़ना, नहीं मैं वैसे पढ़ती ये देखो वी प्रे बोल क्या है मतलब ना होना उसको अपने आप में स्वाद बनाओ। तो ये देखो वो तो कहता है सेज बनने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पता ही पड़े। इतनी गुस्ताख औरत, 25 दफा मैं रोक रहा हूँ, खुदा के बंदो रोक रहा हूँ, बच जा, मोड़ से बच जा। उल्टे इनका पत्थर मार के रहना। कितने इशारे से रोका? ओ आप सुन रही हो? कदम कदम पर रोक रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या हासिल करना है। फिर रोक रहा हूँ, 8 दफा रोका। मैं कहा वो बोले, उसे क्या बेचारे को जरूरत नहीं बोलने की। मैं कहा चल तू इसको रोक, मुझे ये मतलब है, वो मतलब है। वो सारे जान रहे हैं, मैं देखो तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें रोकती नहीं हो। और फिर सेज कहती है रुकती नहीं है।
बुजुर्ग मानती है, कहना नहीं मानती। यदि हम आपको बुजुर्ग मानते हैं तो आपको कहना नहीं मानते। इशारा मान जाए कि मैं ये सवाल अवॉइड कर रहा हूँ। इतनी बात कॉमन सेंस की बात है ना कि मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ, ये तेरा राइट ओपिनियन जो है, करेक्ट ओपिनियन मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तू रुक जा। तो मैं कहा वापस कर रही बात को, नहीं हूँ। आप कहते हैं तो मैं रिलक्टेंटली रिजर्वेशन मानते हुए, लेकिन देखो ये आप कहते हैं तो वरना नहीं। जिस जगह पर ऐसे कहना माना आज के दिन में इसी तरह चलती आ रही थ्रू आउट। खुदा वक्त वो लाया कि ये कहना माने, दुआ करो या अल्लाह इस बुढ़िया को तवीक दे के ये कहना माने, आमीन। ए फिक्रे का पहले ऐसे तोड़ दो, बुढ़िया वाला नहीं हुई गाने तो वही है। अच्छा, इस ज़ईफ़ा की इज्जत रहा कायम रहे, इसको कहना मानने की तवीक हो। 8 साल के बाद रिटायर हो गया, ठीक है, आप कहो आमीन। तो कहो मुझे बुढ़िया की या अल्लाह इज्जत रख, तो हाँ मैं कहना मानने की तौफीक अता फरमा। कहो मुझ ज़ईफ़ा को कहना मानने की तौफीक अता फरमा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहो मुझे ज़ईफ़ा को कहना मानने की तौफीक अता फरमा। कहो मैं जवान है ना, फिर मेरी इत्तला करती है, फिर मेरी इत्तला करती है। ये नहीं बात। हाँ क्या है, मैं बात कहती क्यों दी हो? ज़ईफ़ा बुरा लगता है? नहीं, बड़ा हाँ जैसे कि दूसरों के साथ हो, नहीं अपने साथ अच्छे लगता है, फिर बैक क्यों करती है? कहना दिन माने तो बोली क्यों नहीं हो? मैं दिल में बोल मुझे तो नहीं बोली। क्या आ गया उधर से आई है, मेहमान आई है मुल्तान से, वो जाके क्या कहेगी? नहीं। हाँ हाँ, 2 दिन आते हैं। वो हमने कहा देखा आदमी कहानी सुन रहा, उसका दामाद के भी बाल सफ़ेद थे, उसके भी सफ़ेद थे, लेकिन वो लगा देता था चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जो आपके दामाद हैं ये तो सफ़ेद बाल हो गए, क्या है? तेरे बाद ये मैं इसकी उम्र का पहुँचूंगा तो मेरे भी सफ़ेद हो जाएंगे। वो आदत है उसको जवान करेगी 80 साल की उम्र की, कुछ लोगों की आदत है हकीकत को न मानना। ये एज की कीमत है क्या मुझ ज़ईफ़ा पर या पर क्या कहा? हाँ आप बोल रहे, हाँ सही बात है। कहना माना था आज आप नोट किया था कि किन जगह रोका? आज ईमानदारी बात करना खत्म कर दो, बोल आप नोट किए थे? मैं रोक रहा हूँ आपको उसको किए थे? नहीं, मैं अपने बताती मैं जो रोक रहा था समझ आ रही थी की बात समझ में नहीं आ रही थी, क्यों करता? मैं जो रोक रहा था कि ये बात छोड़ दो, आप ही समझे, मैंने कहा उसको छोड़ दो, उसको सवाल ना करो। फिर आप कह रहे थे सवाल कर इंडिपेंडेंट आ ही रहा था। अच्छा अब आइंदा क्या करना है? सेंस चूज नहीं करना। अच्छा क्या उसके लिए भी आपकी जुबान सही नहीं हुई है? 4 मिनट बताते हो, मोटी मोटी बातें बता देते हो। करना क्या है? एक काम ये करो, नंबर 1 अभी की मसला बता रहा हूँ, आप स्पेसिफिक बात आप मुझे कन्वे नहीं कर सकते समाज में, कन्वे करने की कोशिश करोगे कन्वे नहीं होगी बात। ये मतलब मैं हिसाब ही ऐसा रखा हुआ कि यू गो टू योर फ्रेंड, क्या मतलब मदद में चलते हैं और कहते वही है बात, कहते है क्या चलो है क्या जाने तो बात ही नहीं, क्या है जी कहते मैं सोच आप आया कि दाल वही की नहीं रह जाएगी। जब तक तुम्हारे ऊपर कैफियत ना आए, जब तक तुम दुनिया को इस पर प्रेफर न करो दीन को, तब तक तुम खरीदारी नहीं कर सकते। कैफियत वाला कोई भी आदमी मिले बगैर कैफियत वाला उसे खरीदारी नहीं कर सकता। ये नंबर 1 सबक। क्या दो क्या है? अब कैफियत के बगैर मेरे कैफियत के बगैर किसी कैफियत वाले को तुम बयान नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा, जब कभी दुनिया में कोई हमारी बताई बात एप्लीकेशन इसकी नहीं होती तो वो इसलिए नहीं होती है कि तुम्हारे बाकी वाक़यात वैसे नहीं है कि बाकी क्या 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 चीज़ें करनी है। कहते वो दवाई दी थी मुझे परहेज बताया था, वो क्या परहेज नहीं कर सकते। वो मैंने आपको कहानी सुनाई थी मस्जिद का कुआं पाक करने वाली, याद है? तो कुत्ता गिर गया तो मौलवी साहब ने बताया
इसमें से वो निकालो, बोके निकालो, पानी निकालो, पाक हो जाएगा। कोई 400-500,000 कितने होते निकाले लोगों ने। उन्होंने पूछा कि पाक हो गया, कहते ये पाक हो गया। बोके निकाले तो निकाले, ये तो कुत्ता निकाला था, जितना वो तो नहीं निकाले तो वही है कि जब तक नीयत के अंदर से कुत्ता ना निकाला जाए। मेरी बात इस सवाल में, कुत्ता जो है लफ्ज़ मोहब्बत दुनिया के साथ है, पकड़ा हुआ है और कहते वादा दूसरा ये बात हो, ये नहीं है। मैं बिल्कुल सदाकत से हमने आ सकती ये बात, जो बात की कहाँ से की है, सदाकत से। मिलावट नहीं रखी हमने, देने वाले ने मुझे जरा भी मिलावट नहीं छोड़ी। वो दियो से बहुत थोड़ी सी चीज़ है, चल जितनी भी दी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई रिफानियात का टमाटर हो गया हूँ, तो जो दिया उसने खालस दिया, मिलावट की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। किस तरह से चल रहे हो, तो लगा तोड़ दी ना आपके सामने 1 मिनट में कि तगलकी का तकल्फी नहीं होती। इस वजह कि ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि तलक जो है ये किसी और हकीकत की वजह से है। जरा आप हकीकत से आगे पीछे हो गए तो तलक खत्म हो गया। जवाब दे हूँ नहीं, फीस मैंने रखी नहीं आप लोगों की कि मैं जवाब दे हूँ। लहदा तनख्वाह ऐसा बताएं, वो भी झगड़ा करूँ कि आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओगे, किसी और कॉलेज में चल जाओगे, क्या पढ़ने पढ़ो। इसलिए वो शो भी आज़ाद। अब कोई कमिटमेंट मैंने ये नहीं किया कि आपको पर लग जाएंगे, आप उड़ जाओगे, उससे भी मैं बच गया। किसी आदमी के साथ मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया कि आपको मैं यहाँ से वहाँ तक बिल मुशाफा और बिल वास्ता बता दूंगा, नहीं कहा आज़ाद। तो फिर जो कोई किया वो समझो। मैं ये बता रहा हूँ कि he who is sincere to Allah finds many things in life other than the visible life। ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, जो हमने देखा हम वो बता रहे हैं। मुझे नहीं कहता मैंने ये देखा है, मैं जो देखी चीज़ बयान कर देता हूँ। मुझे कहने का चाहिए कि एक दफ़ा हमने ऐसा देखा, एक ऐसा वाक़या देखा, यार इंसानी शक्ल थी, उसने इंसानी आवाज़ में एक बात बताई, उसने ये कहा, उसने वो कहा, कोई किसी ने कहा कि जाओ बिलाल साहब के पास जाके बैठ जाए। तो ये वाक़या बयान नहीं है था। और सानी बात नहीं है, तीसरी बात है, हम जहाँ पर आ गए हैं, चल बात कर रहे हैं। बात अल्लाह के फजल करम से आज की है, ये मुमकिन है दोबारा की है। बात है कि मिलावट आप छोड़ दो। आपको इनको से तो देते हो इतना कि आप इसको हाँ ना तो हाँ, दुखी से खानू याद है यहाँ पर बैठे हुए बहुत ज़्यादा कवि बहुत खानू है कि ताकत हैं, कैसे से कितना बहुत करी हैं, कितने पास में प्रतिभा कितने साल हो गए 10-12 का, 15 साल हो गए, 20 भी हो सकते। अगला सवाल, कितने बंदे मौजूद हैं, हिसाब लगाया था मैंने उसने, जो फिजिकल फॉर्म मौजूद है, जिंदा आए थे? 1000 से ज़्यादा है। हाँ पूरी तौर पर, ये लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं। ये भी होगी बात ठीक। कितने लोगों ने मेरे कहने पर तौबा किया है? वो 500 आदमी है, सीरियस गुनाह से, गुनाह जालिमाना, अच्छा उससे तौबा की है। अभी मैं जो तौबा नहीं करता हूँ कि तौबा कर लो, ये कर रहे हो, भाई ये बता रहा हूँ। और दूती खाली अच्छा नहीं, हर आदमी के लिए अलग है। हमें बहुत खराब पड़ता है, बुढ़ियों को भी बहुत खराब पड़ता है, तस्वीर ये तो बहुत नहीं, आप के बारे के रास्ते से आ रहे हो। जो बात, एक आदमी जो है ना, वो एक सफर का एक हिस्सा है, उसके बाद एक शोबा, आगे जाके दूसरा आदमी मिलता है, उसके बाद और शोबा है, इबादत करके आने वाले के पास और शोबा है। एक बात बताऊँ, कोई स्टेज हो या कोई हो, जिस आदमी की नीयत उकबा न हो या आफत न हो, उस आदमी को आखिरत की राह इल्म के तौर पर मिल सकती है, अमल में नहीं मिलती। यानी कि विदाउट योर विल या अगेंस्ट योर विल हम आपको कोई रास्ता नहीं बता सकते। 90% आपकी विल है और 5% जो है वो भी आप ही की विल है, तो बाकी 5% विल ही है आप ही। मतलब क्या हुआ, 100% आपकी विल है। मैं ये बता सकता हूँ कि अल्लाह की राह पर चलने वाले का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ओ आपको जानना हो किसी बड़े अफसर के पास, रास्ते में कौन सके वैसे जाते हैं ना, ये कहाँ जा रहे हो? कि तो मैंने मीटिंग में जाना है, वो जो प्राइम मिनिस्टर की, ये चीफ मिनिस्टर के पास रोके कोई बंदा? हम अल्लाह से मिलने के लिए जा रहे हैं,
मैंने कहा कोई जरूरत कोई मजबूरी आप करो प्लीज। ये करता क्या है, आप यूं समझ लो कैटालिटिक एजेंट है, एक्सपीडिट कर देगा प्रोसेस। क्या करेगा, तेज कर देगा। बुरे को बुरा इनाम जल्दी मिल जाए, अच्छे को अच्छा इनाम जल्दी मिल जाए, वो फिर तेज के तेज है तो किनारे पे लाई जाओगे। कौन सा किनारा, नियत का। मैं आपको खरी की बात बता रहा हूं, किनारा कौन सा मिलेगा, नियत का। बद नियत को नेक किनारा देने वाला कोई बंदा नहीं। मेरी बात समझ आ रही, ये काम करता है। ये जो क्या करता है, और आपको एक प्रिसाइज डेफिनेट एक विजन देता है अपनी जात के बारे से। बाकी सारे जो है ना वो तवज्जुआत कमजोर कर देता है, तोड़ देता है। आपने ख्याल हावी रखा, हाँ हाल ख्याल रहा, बाकी ख्याल ये करके तर्क होते गए और ताकि फिर वो मसले हल हो गए। फिर उसे कहा कंसल्टेशन आ गई है, अब आप चुपके से ये अल्लाह की राह है, चल पड़ा। तो आपकी कसीरुल ख्वाहिशात जिंदगी है, उसके अंदर एक वाहिद ख्वाहिश मौजूद है। ये वो चुपके से इनविजिबली करता रहता काम है। क्या करता है, रास्ते के पहाड़ काटता रहता है, बताया बगैर कि कोई पहाड़ सर पे गिरने वाला है ना, ये उसको इख्तियार मिला होता है। कैसे इख्तियार, कि इनकी राह में कोई रुकावट का पहाड़ है, काट दो। अगला सोच रहा है ना, वो काट देता है बताया बगैर, और वो ओब्लाइज नहीं करता। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही ओब्लाइज करता है इंसान को, वो सेठ नहीं करता। सेठ शुक्र अदा करता है, तेज जो है क्या करता है कि या अल्लाह शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। तो तुम्हारी खिदमत होती है तो उसकी नेकी होती है। मेरी बात ये है कि छोटे मोटे नेकी काम कर दिया जाए। देखो ना, इंसानी लेवल पर किसी को ये बात कह देना इस वक्त जैसे मैंने समझाई, ये बात बड़ी मुश्किल है ना। तल्लुकात का तो बहुत ज़्यादा तल्लुकात ने बजाया करना, तारीफ ना था, तारीफ ना, और तारीफ मुँह पे आई, ये बात मुँह आई गल न रहती है, और इसी को रोक रहे यही तारीफ, ये बात समझाते हैं। और क्या करता है वो, इंसान को उसके माजी की इबरतगाह से निकालता है, ये भी चेंज कर देता है। इंसान को होप के आस्थानों की तरफ रजू कराता है, ये भी करा सकता है। इबादत के अंदर लुत्फ़ करने की सलाहियत रखता है, ये भी करा देता है। जिंदगी में अक्सर फालतू फजूल बोझ जो है एहसास का, बाद वक्त बड़ा बोझ होता है एहसास का, हमने ये कर दिया, वो गलती हो गया, उस सारे बोझ को बाइट कर ये करता रहता है। एक मैग्नेटिक का जेब की तरह, लंच की तरह, फील्ड की तरह, वो आपको उस दायरे में कंटेन कर देता है अपने दायरे में, और वहां से आप पार निकलते भी चलते चलते अंजाम कर मंजिल आ जाती। अल्लाह ताला के बाबू सिलसिले की राह है ये सारी, तो उसके लिए चलते चलते आप वार्बलिंग और सिंगिंग चलते हुए उस मंजिल तक पहुंच जाते। इसे ये काम है। दुनिया की मोहब्बत और रंगीने को तोड़ देता है, कैसे तोड़ देते हैं, बस दीवा का लफ्ज़ है। अच्छा ना भाई, आप तेरी चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ, किसने होगी ज़ईफ़ा की। अच्छा ये लफ्ज़ अच्छा है, मुकाम तेरी में इजाफा हुआ, अच्छा लफ्ज़ है, अच्छा ही है इंशाअल्लाह ताला। दइए माँ अब तो बदनीयती को बदनीयती का मतलब ये है कि अल्लाह के घर को जाना, घर की तरफ खाना काबा, और दुआ ये करते कि वहाँ से कोई दुनियावी फायदा ले आए। हम जा रहे हैं उम्र करते हैं, फिर तो इधर से थोड़ा वैसे चीज ले आइए, क्या लाना है खा लिया, नीयत दिया है। जिस किस्म की मंजिल हो वैसा इरादा रख के जाओ। दीन का शक्ल हो, दीन का मेला हो, दीन का आस्थान हो, वहां से दीन लाओ। दादा साहब जा रहे हो, दादा साहब कहो कि मुझे आपके राह को मुसाफिर बना, भाई ये मैं तीस गाड़ी देने के आया आपके पास, और कोई गाड़ी नहीं आया। दादा साहब मुझे मिले, उससे हमारा देखो क्या है, वो जोर आप बनने जा रहे हैं और कोई मेरे रास्ते पर चलने की रजामंद नहीं। तो पूछे जा रहे जा गरीब नवाज जाके, उसकी बात तो गरीब नवाज की, प्लीज जा प्लीज, वो प्रीति को बात सुनो, और प्रीति का कोई श्लोक ही सुनाओ, श्लोक कोई बयान सुना दो, आप प्लीज जा प्लीज, देखा जाएगा, उन्हीं नहीं है बात, आगे चलो। या अली कहने वाले बदले में मौला अली का नाम नहीं जानते, कोई बात। मेला दादा साहब का मेला बहुत ही बदले में और कामयाब हुआ। क्या हुआ, कहते थिएटर मेरा बहुत लगा था दादा साहब को, वो कसूर दादा साहब का है, उस अंदर से बिक गया दादा साहब का। मेरे बच्चे ना इंतजार करते हैं ना, उल्लू बच्चे के बच्चे
क्या करते हैं कि दादा साहब को शरीफ हुआ और बच्चे ने जहाँ करते मिठाई का। अब ये बच्चों ने गुमराह कर दिया माँ बाप, तो वहाँ पर मतलब कहाँ जाओ, उसकी नमाज रात है, उसकी बरकतें वो छोड़ कर हुआ ना, बच्चों के लिए मिठाइयाँ खिलाई जा रहे। अब मेरे लिए क्या लाओगे, बस यानी कि मेरे लिए सफर छोड़ दो, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब उर्स में जा रहे हो, मेरे लोग उर्स ही छोड़ दो। दादा साहब ये कोई बुजुर्ग हो, उसने उर्स आप तो मैं यकीन में आता हूँ किसी मेले के लिए नहीं लगाया था, तो हम लोगों ने बड़ी जाती की उनके साथ। मैं ये पैगाम लाया हूँ आप लोगों के पास, लंबे चौड़े तेज नहीं हूँ, 2-4 मोटी मोटी बातें ले आऊँ, तो हम लोगों ने उनके साथ ये जाती, उनकी तालीम को नजरअंदाज करके उनके उर्स को किसी और रंग दे दिए तुम्हें, ये जाती। तो इतनी बात में बताने के लिए आप उस तरह से क्यों नहीं चलते हो, जिस चेंज की बात कर रहे हो उसकी तरह जिंदगी की बात करो और उसमें चलने की बात करो, बस बतला लोगे। अब आप पूछो। आप मारे कि डॉक्टर साहब घुमाया करते थे कि जैसे ग्वाली सुई हो वो 3 दिन पाका करे, वहाँ पे सो ग्वालियाँ होती है। ये दादा साहब की बाजी नहीं है ना, वो तुम्हारी बाजी है, वो तुम्हारे और हो रहे हैं। किसके और हो रहा है? नुसरत फतेह अली को और हो रहा है। पैसा किसको मिल रहा है? नुसरत फतेह अली को और फरीदी साहब को और उधर को और उधर को और किधर को, ये लोगों का मेला है। दादा साहब खामोश वहां आराम से एक तरफ बैठे हुए, वहां नहीं हो रहा, ये वहां से बाहर हो रहा है। वहां तो वो जो पहले उनकी बात थी वही बात चल रही है, अल्लाह साईं की सच्ची बात, तौहीद, रिसालत, प्योर रिलीजन, पाकीज़ा सोल। ये जो बाहर हो रहा है ये तुम्हारा हो रहा है। मेरी बात यही बात बताने के लिए आया हूँ आपको। सर एक बात नहीं है, तब मेरे एक अंकल है, जब दादा साहब तो होते हैं हमसे बांटू होती हैं, अगर उनके पास पैसे ना भी होना और तब खा के ना दावो रखते क्वालिटी। हाँ ये क्या थी? मैं आपको आपके एक अंकल नहीं है, बहुत सारे अंकल हैं जो यही काम करते हैं। अच्छा आपको मैं मिलाऊंगा सारे आपके बागों में, फिर और बताओ खाने आपके अंकल है, तुम्हारा दोस्त लगता कौन है वो? क्योंकि हमारे मिलने वाले सारे यही काम करते हैं, यही मतलब में कवालियाँ हो रही हैं, यही पैसे दिए जा रहे हैं, यही चादरें लाई जा रही है, चादरें चलते चलते हमारे पास भी आती रहती है। तो कितना भी जरूरी काम हो ना वहाँ जरूर जाना, वो छोड़ देंगे। हाँ फिर अब बताओ, अब ताज़ा है यहाँ पर, क्या ये इन लाइन विद तालीम है? ये भी जो जाती दादा साहब की तालीम के मुताबिक है? नहीं है। नहीं कुत्ते भी खुद को करते हैं, क्या है वो कि जिसे इसके अलावा होना चाहिए, इसके अलावा होना चाहिए। तो इसकी मैं गलत इसलिए नहीं कहता कि रौनक का बात है उनकी तरफ से, बात नहीं है, फकीर के आस्थाने की रौनकें हैं, लेकिन होना वो चाहिए जो फकीर का काम था, होना वो चाहिए जो फकीर का काम था। एक दादा साहब आए हिंदुस्तान में, इस्लाम का चिराग रोशन हो गया, और आप दादा साहब करोड़ लोग उसमें जाते हैं और वो काम सारे का सारा वीरान खामोश हो गया, झगड़ा हो गया। वहीं लाहौर में आप लोगों को दूध मिलावट वाला मिलता है, एक दिन दादा साहब के डर से एक दिन फ्री दूध देते हैं, वो दूध फ्री होता है, आगे पीछे मजे में वो क्या है, हम बात कहेंगे पता क्या कहोगे, ये बात सही नहीं है, ठीक है, तो इस्लाम की बात नहीं है, असल बात यही है इस्लाम। दादा साहब डरता है, खुदा से नहीं डरता, ये बड़ा सा, ये दादा साहब की तालीम नहीं है। दादा साहब दूध देता है मुखलिस खालिस दूध, और खुदा के डर से बदले में नहीं डरता, सारा साल मिला के करता है। ये सारे का सारा वाकया गलत हुआ पड़ा है, बताना नहीं किसी को, और वाकई यही सही है और सही होना चाहिए, और सही है कि और सही नहीं हो रहा, बात है सही, रास्ता यही है औलिया इकराम का सही रास्ता, और हकीकत यह है कि औलिया इकराम ही नहीं मिलते, रास्ता सेजिस का है, और हकीकत यह है कि सेजिस का डिस्कवर हुआ है तो ना उन्होंने इजहार किया अपना। हम चल साहब से बातें करते जा रहे हैं तो सुनते जाओ। अंदर सर वही तो अभी दीदी वो तो अंदर जाने की लिखी हाँ, हाँ। क्या नहीं कोई बात जो वही पता करा बात नहीं हुई, या गया कदर या मैं कर, हैं? क्या गया कदर या मैं कर, हाँ हाँ, जो बात नहीं सारा जितना साहब बताया हुआ है। ये बात उल्टो गई, कदर करते तो बहुत अच्छा था,
वो जाने के बाद उन्होंने मतलब इतनी बेकदरी की कि रास्ते बदल दिया। वो सारी में शहर के बाहर रहे, आसान सारे शहर के बाहर रहे, और लोगों ने फिर शहर करीब करते करते तो शहर के अंदर बना ले ली, और उन्होंने एक हाथ रिश्वत दी लेनी, और अब आपस में बात करें, बताना नहीं किसी को। जिसकी रिश्वत उसने जाके देख पकाई है। हम तो खाते हैं चावल पे, सच्ची बात है, बरकत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे लिए ठीक है, अच्छा, लेकिन रिश्वत वाला देख पकाएगा। और जो गलत रास्ते पे जा रहा है ना, गलत बचा जाते हैं तो देख पका जाता है। देख जो है ना, ये नहीं है 10 साल की देखे, ये देखे नहीं थी। बस 10 लाख बंदे फातिहा पढ़ना, जिसने 10 लाख बंदों का फातिहा पढ़ना, ये भी तो कोई बात नहीं, वो मर्जी वहाँ पे करते रहे। 10 लाख बंदों का फातिहा पढ़ना दादा साहब के मर्तबे में इजाफे का बायस नहीं है, लेकिन 10 लाख आदमी का वहां जाना उनके लिए बेहतर है। किसके लिए? आदमियों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात की बेहतरी है कि दुनियादार इंसान किसी तौर पर किसी दीन वाले से मानूस हो गए, जहां तक तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ दुनियादार ही रहा, वहां भी जाके दुनिया ले आया। दादा साहब को चादरों पे लगा दिया। दादा साहब कच्ची कबर में रहने वाले, पसंद करने वाले, सारे तो नहीं जाते थे जी, तो अब आप क्लिक तुम्हारे हाँ मैं जो 10 बार बंदा जाता है, तो पता तो जाता होगा। नहीं बात समझे, जो खूबी है वो तो अपनी जगह पर, खूबी तो अपनी हुई, मुझे अपने रख ली। जहाँ खामी है ना, वहां हम बात कर रहे हैं। खूबी तो अपनी होती है, जितनी मुर्गी होती है, तारे जाए तभी ठीक बात है। लेकिन एक भी अगर गलत हो जाए, हम उसको रोकते हैं, भाई देखो तू इस रास्ते पर चल। हम में अगर लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें बता रहे हैं, दादा साहब जरूर जाओ, दुआ मांगने का तरीका बता रहा हूँ कि बुजुर्ग अल्लाह ताला की मुकर्रर किए हुए हमें अपना रास्ता दे। अल्लाह दुआ मांगी, अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम, अपना राह दिखा। तो यहाँ पर तुम छोटे लगा दुआ मांगो, क्या है बुजुर्ग, हमने कोई अपनी राह से तारफ करा, हम भी इस पर चले। दिखा दोगा जब तुम और पर्चे न ले जाओगे, ये भी कर वो 2-4 काम हमारे, फिर हमें अपनी राह पे चला दे, कभी नहीं वक्त आएगा। क्या होगा? कभी वक्त दिया। जी मैं कह रहा हूँ दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको किसी बुजुर्ग के हवाले से अपनी राह का सही शूर अदा करे। अल्लाह की राह आसान तरीन राह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आफियत वाली राह है। गरीबी हो अमीरी हो, आफियत वाली राह है। बुजुर्गों के पास से जाओ कि बुजुर्ग सलाम अलैकुम, आपके मर्तबे और बुलंद हों, हमें अपने मर्तबों की निशानदेही करते हुए अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाओ। कंसंट्रेशन, दर्जे में इजाफा, मेडिटेशन, शूर की बुलंदियाँ, मेरा ख्याल है ये भी छोड़ दो ऑफिस। इस राह पर ये भी हिजाब है कि मालिक के दरवाजे रहे कायम, तेरे जलवे कायम रहे, हम गुमनाम ही चलते जाते क्या रहे। नेक नामी की तमन्ना भी गैर है, बात मेरी आपको, और शोहरत की तमन्ना भी गैर है, दोस्त अलाव भी गैर है, पीर कहलाना भी हिजाब है। सेज बन जाना बुरी बात नहीं है, सेज कहलाना बुरी बात है। इस वक्त मैं बता रहा हूँ, कल मैं ना बताऊंगा तो मैं वार नहीं हूँ। सेज होना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ से किसी वली बन जाना बड़ी अच्छी बात है। वली कहना खतरे की बात है, खतरे की बात है, खतरे की बात। आपस में एक दूसरे के साथ धोखा ना दो। मुझे ना वली कहना तो ना करवाना चाहता हूँ, बस हूँ मैं अल्लाह का दोस्त। अब यही दोस्त बनने का दिक्कत है आपको, ज्यादा आप भी दोस्त बन जाओ। मतलब आपके अंदर जो है ना अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा निकले, दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा निकले, मेरा ख्याल आप में आए। और तो अल्लाह का मुसलमानों के घर के देहात से वली होती है, अल्लाह का जब मोहब्बत है, दुआ करो कि हमें अल्लाह की मोहब्बत अता हो। एक दूसरे की खुश आमदे न करें, तारीफें न करें। या अल्लाह हमें मतलब सही रास्ते पर चलने का शूर का फरमा। या अल्लाह हम दुनियावी कामों का फिर हम परेशानी में मुब्तला हैं, दुनियावी काम हमें जान नहीं छोड़ते, इसलिए हम तेरे हवाले करके हम खामोश हो जाते। अब हम ये भी नहीं कहते तू काम कर दे, तो हमारी दुनियावी जरूरतें तेरे हवाले, तू हमारी दीनी और दुनियावी जरूरत तू ही हमारी है। हम तेरे रास्ते के मुसाफिर हैं, हमें अपनी राह दिखा। या अल्लाह हमें ज्यादा राहों से तारफ न करा, अपनी राह से तारफ करा, उस पर चलने की तौफीक दे। हम तेरे हैं, हम मिलान करते हैं, हम तेरे हैं, हम मिलान करते हैं। अल्लाह ताला हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम तेरे साथ दोस्ती करते हैं। हम तो तेरे साथ मोहब्बत करते हैं और तू मोहब्बत करेगा तो हम वलीउल्लाह हैं। अल्लाह कहते हैं मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। हम तेरे जिक्र करते हैं, तेरे नाम की ये महफिल बनाते हैं, तेरे नाम की सारी कहानी है, इसलिए तू मेहरबानी फरमा